Hello everyone, how are you all? I hope you are all fine at your homes. Welcome to online English class. This is Rashima, lecturer in English, presently working in Arohi Model Senior Secondary School, Ramgarh Pandwa, Block Kalayat, District Kaithal, Haryana. Dear students, today we are going to do a very interesting topic of English grammar, that is adverbs. So here we go. Learning outcomes. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सो नंबर 1, यू विल लर्न अबाउट एडवर्ब्स. आप लोग क्रिया विशेषण के बारे में सीखेंगे. यू विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. आप लोग क्रिया विशेषण के टाइप्स के बारे में भी सीखेंगे. यू विल लर्न अबाउट डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. आप लोग क्रिया विशेषण और विशेषण के बीच के अंतर के बारे में भी जानेंगे. यू विल लर्न अबाउट फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स. आप लोग ये भी सीखेंगे किस तरह से एडवर्ब्स एडजेक्टिव से बनाई जाती हैं. एंड फाइनली यू विल लर्न अबाउट यूसेज ऑफ एडवर्ब्स इन सेंटेंसेस. और फाइनली आप ये सीखेंगे किस तरह से एडवर्ब्स को सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी व्हाट इज़ एन एडवर्ब. एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण क्या होती है. एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब, अनदर एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. क्रिया विशेषण वो होती है जो एक वर्ब के बारे में, एक दूसरी एडवर्ब के बारे में या फिर एक एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है. इट टेल्स हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन एंड टू व्हाट एक्सटेंट द वर्क इज डन. क्रिया विशेषण हमें ये बताती है कि काम हाउ यानी कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, हाउ ऑफन कितनी बार हुआ, एंड टू व्हाट एक्सटेंट यानी कितना हुआ, कितनी मात्रा में हुआ, ये बताती है. ओके स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स के अलग अलग रोल्स के कारण हमने एडवर्ब्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है. तो आज इस वीडियो में हम 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के बारे में सीखेंगे. फर्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसे हम हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं. और एडवर्ब्स ऑफ मैनर बताती हैं कि काम कैसे हुआ, हाउ. नेक्स्ट हम सीखेंगे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मीन्स स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो हमें बताती हैं वेयर द वर्क इज डन, काम कहाँ हुआ. Next adverb is adverbs of time. Adverbs of time means कालवाचक क्रिया विशेषण जो हमें बताती हैं कि काम कब हुआ, when the work is done. Next is adverbs of frequency which tells us how many times the work has been done, जिसे हम आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, कितनी बार काम हुआ. And last but not the least is adverbs of degree which tells us to what extent the work has been done, काम कितनी मात्रा में हुआ. Okay students, and first of all we are going to do adverbs of manner जो हमें बताती हैं कि काम कैसे हुआ, how the work is done. As you can see in the first picture, the sentence is Pinky solved the sums easily. And here easily is an adverb. अब easily adverb कैसे है देखिए. easily adverb solved verb के बारे में हमें बताती है that
पिंकी सॉल्व द सम्स इजीली। पिंकी ने सम्स कैसे सॉल्व किए? हाउ? इजीली सॉल्व किए। तो सॉल्व्ड is an verb and easily is an adverb which tells us how the work has been done. Okay, now move to the second picture. Here you can see the sentence is we should cross the road cautiously. अब देखिए यहाँ लिखा है कि हमें ध्यान से सड़क पार करनी चाहिए। पार करनी चाहिए मीन्स क्रॉस एक वर्ब है और कॉशियसली मीन्स ध्यान से। तो हमें रोड क्रॉस कैसे करनी चाहिए? ध्यान से करनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉशियसली वर्ड एक एडवर्ब है जो क्रॉस करने के बारे में हमें बताता है। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पिक्चर यू कैन सी द ग्रैंड मदर वॉक्स स्लोली। दादी माँ धीरे चलती हैं। चलना मीन्स वॉक्स एक वर्ब है और स्लोली वॉक्स के बारे में, क्रिया के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देती है। एडवर्ब वर्ब के मीनिंग में ऐड करती है कि वर्ब कैसे हो रही है। तो यहाँ पर स्लोली वर्ड, धीरे से, स्लोली वर्ड हमें ये बता रहा है कि ग्रैंड मदर कैसे चलती हैं। Likewise, in the fourth picture, you can see the children are playing gladly in the park. बच्चे खुशी से, gladly means खुशी से पार्क में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं? खुशी से खेल रहे हैं। तो इसीलिए gladly word क्या हुआ? एक एडवर्ब हुआ जो प्लेइंग वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज वर डिफरेंट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। इसी तरह से और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के, लाइक फास्ट एंड ब्यूटिफुली, ब्रेवली, करेजियसली एंड मैनी मोर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एडवर्ब्स ऑफ टाइम which tells us when the work is done. Adverbs of time हमें बताते हैं कि काम कब हुआ। अब देखिए किस तरह से। फर्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे सीमा हैज़ completed her work now. सीमा ने अभी अपना काम कंप्लीट किया है। now means अभी। कब किया है कंप्लीट? अभी किया है। टाइम के बारे में बता रहा है नाउ वर्ड कि काम कब हुआ। completed is a verb and now is an adverb. तो now adverb completed verb के बारे में हमें बता रही है। Okay students, now look at the second picture. We stayed at Hotel Pearl last year. हम last year पिछले साल होटल पर्ल में रुके। कब रुके? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर एक एडवर्ब है जो हमारे रुकने के बारे में, स्टेड इज अ वर्ब जो हमारे रुकने के बारे में बता रही है। तो इसीलिए लास्ट ईयर एडवर्ब्स ऑफ टाइम वर्ड है। ओके, एंड इन द नेक्स्ट पिक्चर कपिल केप्ट ऑल द बुक्स ऑन शेल्फ येस्टरडे। कपिल ने सारी बुक्स कल शेल्फ पर रख दी। कपिल ने बुक्स कब रखी? कल रखी, येस्टरडे। तो येस्टरडे वर्ड एक एडवर्ब हुआ जो उसके रखने मीन्स केप्ट के बारे में बता रहा है। ओके, नाउ लास्ट सेंटेंस, वी विल वॉच एड्यूसेट लेसन ऑन एडवर्ब्स टुडे। हम आज एडवर्ब्स पर एजुसेट लेसन देखेंगे। हम एजुसेट पर एडवर्ब्स का लेसन देखेंगे। कब देखेंगे? आज देखेंगे, टुडे। तो टुडे वर्ड क्या हुआ? एडवर्ब जो हमारे देखने के बारे में बता रहा है कि हम काम कब करेंगे। वॉच यहाँ पर वर्ब है और टुडे यहाँ पर एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ऐसे ही और भी बहुत सारे वर्ड्स एडवर्ब्स ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। ओके।
Now come to adverbs of place, which tell us where the work has been done. काम कहाँ हुआ, काम कब हुआ, how, काम कैसे हुआ, और अब हम देख रहे हैं काम कहाँ हुआ. In the first picture you can see Saurav Ganguly has gone there to play cricket. सौरभ गांगुली क्रिकेट खेलने गया. कहाँ खेलने गया? देयर, वहाँ पर. तो देयर इज एन एडवर्ब एंड गॉन इज अ वर्ब. गॉन क्रिया के बारे में देयर एडवर्ब हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है. नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, द ओल्ड मैन इज कमिंग डाउन द ट्री. बूढ़ा व्यक्ति पेड़ से नीचे आ रहा है. कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है. तो डाउन वर्ड क्या हुई? एडवर्ब हुई, जो ओल्ड मैन के नीचे आने के बारे में हमें बता रही है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस. टिली लिफ्टेड अप हर कैमरा टू लुक एट द सी. टिली ने अपना कैमरा लिफ्ट किया, ऊपर किया, टू लुक एट द सी, समुद्र की तरफ देखने के लिए. कहाँ लिफ्ट किया? ऊपर. तो अप वर्ड जो है वो एक एडवर्ब है जो लिफ्टेड वर्ब के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. नाउ कम टू द फोर्थ सेंटेंस. द सोल्जर्स वेंट एवरीवेयर इन सर्च ऑफ द टेररिस्ट्स. सोल्जर्स मीन्स सैनिक, टेररिस्ट आतंकवादियों को खोजने के लिए सब जगह गए. कहाँ गए? सब जगह, हर जगह, एवरीवेयर. तो एवरीवेयर वर्ड एक एडवर्ब हुआ जो हमें सोल्जर्स के जाने के बारे में बता रहा है. ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ वी कम टू एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल अस हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स द वर्क हैज बीन डन. कितनी बार हुआ काम. नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी अ फ्रीक्वेंसी टेबल is given here. फ्रीक्वेंसी टेबल दिया गया है. फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार कोई चीज़ रिपीट होती है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 100%, और यहाँ पर कितनी परसेंटेज, कितनी बार कोई काम रिपीट हुआ है, उसके लिए अलग अलग एडवर्ब्स दी गई हैं. सपोज इफ द वर्क इज डन 100%, अगर आप कोई काम हमेशा करते हैं, मीन्स ऑलमोस्ट 100% आप वो काम हमेशा करते ही करते हैं, तो हमारी एडवर्ब है ऑलवेज. फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड. ऑलवेज मीन्स हमेशा. वो हमेशा ग्राउंड में फुटबॉल खेलता है. तो यहाँ ऑलवेज एक एडवर्ब है जो प्लेज के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है कि काम कितनी बार होता है. अब 90% फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास वर्ड है यूजुअली. ही यूजुअली कम्स टू स्कूल बाय बस. यूजुअली मीन्स ज़्यादातर. वो ज़्यादातर स्कूल बस से आता है, यानी कि 90% वो बस से आता है, और 10% अगर बस मिस हो गई है तो वो मे बी किसी और के साथ आ जाता है. नाउ वी कम टू 80% फ्रीक्वेंसी. अगर किसी काम को करने की फ्रीक्वेंसी 80% है तो वर्ड है जनरली. अब जनरली और यूजुअली में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वी जनरली गो टू सिनेमा ऑन संडे. हम ज़्यादातर सिनेमा कब जाते हैं? संडे को जाते हैं. तो इसका क्या मतलब है कि हम ज़्यादातर संडे को सिनेमा जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं. नाउ इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज 70%, देन द एडवर्ब इज ऑफन. ऑफन मीन्स अक्सर. ही ऑफन गोज टू टेम्पल विद हिज ग्रैंड मदर. वो अक्सर अपनी दादी माँ के साथ मंदिर जाता है. हमेशा नहीं जाता, अक्सर जाता है. अब अगर फ्रीक्वेंसी है 50%, देन द एडवर्ब इज समटाइम्स, मीन्स कभी कभी. वी समटाइम्स प्ले चेस. हम कभी कभी चेस खेलते हैं. मे बी कभी कभी हम कोई और गेम खेलते हैं.
Now if the frequency of doing any work is 30%, then the adverb is seldom. अब seldom means काफ़ी कम, कभी कभी से कभी ही, मुश्किल से कभी. He seldom comes to school in time, कि वो बहुत कम टाइम पर स्कूल आता है. Now if the frequency is just 10%, then the adverb is rarely. Rarely means ना के बराबर. She rarely makes a mistake. वो बहुत कम, ना के बराबर ही कोई गलती करती है, वो हर काम को बहुत अच्छे से करती है. Rarely. Now if the frequency is 0%, काम करने की फ्रीक्वेंसी अगर 0% है, then the adverb is never. वो कभी भी नहीं कोई काम करती. He never speaks the truth. वो कभी भी सच नहीं बोलता है, हमेशा ही झूठ बोलता है. तो ऑलवेज 100% फ्रीक्वेंसी है और नेवर 0%. तो ये दोनों वर्ड्स आपस में ऑपोजिट्स भी हैं, राइट? आई होप आपको फ्रीक्वेंसी टेबल और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. डिग्री मीन्स क्वांटिटी, कितनी मात्रा में, हाउ मच, काम कितना हुआ है. फ्रीक्वेंसी क्या था, कितनी बार, गिन सकते थे हम उसको ऑलमोस्ट. अब है कितनी संख्या, कितनी मात्रा में, संख्या नहीं सॉरी, मात्रा में काम हुआ है. द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड. मौसम बहुत ही ठंडा है. ठंडा यहाँ पर, कोल्ड यहाँ पर एक एडजेक्टिव है. अब स्टूडेंट्स ज़रा इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. इसमें आपको एक्शन वर्ब नहीं दिखाई देगी. द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड में यू कैनॉट सी एनी एक्शन वर्ब. तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमली वर्ड है, एडवर्ब है, जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा, वो कोल्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. कोल्ड है यहाँ पर एक एडजेक्टिव विशेषण, और एक्सट्रीमली यहाँ पर एक एडवर्ब है जो कोल्ड को मॉडिफाई कर रहा है. हमने एडवर्ब की डेफिनेशन में पढ़ा था कि एडवर्ब एक वर्ब को, अनदर एडवर्ब को, या फिर एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एवरीवेयर एडवर्ब किसी वर्ब को नहीं, इनफैक्ट एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. वो बता रहा है मौसम की विशेषता. कोल्ड वर्ड हमें बता रहा है मौसम कैसा है, मौसम की विशेषता के बारे में बता रहा है. और एक्सट्रीमली वर्ड एडजेक्टिव की भी विशेषता बता रहा है कि कितना कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड. लाइकवाइज कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द वॉच इज मच एक्सपेंसिव. घड़ी बहुत महंगी है. अब एक्सपेंसिव वर्ड फिर से एक एडजेक्टिव है. वॉच की विशेषता बता रहा है वर्ड कि घड़ी महंगी है. और जो मच वर्ड है वो एक एडवर्ब है जो ये बता रहा है कितना एक्सपेंसिव, मच एक्सपेंसिव. तो मच यहाँ पर फिर से एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट द थर्ड सेंटेंस. पारस ड्राइव्स सो फास्ट. पारस बहुत तेज गाड़ी चलाता है. अब यहाँ पर फास्ट जो वर्ड है वो ऑलरेडी एक एडवर्ब है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, जो बता रहा है ड्राइव्स के बारे में, जो कि एक एडवर्ब है. और सो जो वर्ड है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो एडवर्ब ऑफ मैनर यानी फास्ट के बारे में बता रहा है कि पारस कितनी तेज गाड़ी चलाता है, राइट? तो इस सेंटेंस में हमारे पास दो एडवर्ब्स हो गई. पहली एडवर्ब हुई फास्ट, जो बता रहा है कि पारस गाड़ी कैसे चलाता है, तेज चलाता है. और दूसरी एडवर्ब है सो, जो हमें ये बताता है कि वो कितनी तेज चलाता है, कितनी मात्रा में तेज चलाता है. ओके, नाउ कम टू द लास्ट सेंटेंस. ही प्लेड फुटबॉल वेरी वेल. इसी तरह से हमारे पास फर्स्ट एडवर्ब है इस सेंटेंस में वेल. वेल मीन्स वो अच्छी तरह से फुटबॉल खेलता है, वो बहुत अच्छी तरह से फुटबॉल खेलता है. वेल जो है अच्छी तरह से, कैसे खेलता है, अच्छी तरह से. तो यहाँ पर वेल फिर से एक एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ.
जो प्लेड के बारे में हमें बता रहा है, और वेरी, वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री हुआ जो हमें वेल एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वेरी हुआ एडवर्ब ऑफ डिग्री और वेल हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडवर्ब्स ऑफ डिग्री अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती हैं। ओके ओके, तो हमने 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स पढ़ी। नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 1, what you have to do, put the adverbs in their appropriate type of cloud. Students, you can see we have 2 word boxes. 2 word box हैं आपके पास, एक ऊपर है और एक नीचे, और दोनों ही बॉक्सेस में 5 वर्ड्स लिखे गए हैं, और बीच में 5 क्लाउड्स बने हुए हैं, और 5 क्लाउड्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स लिखी गई हैं। What you have to do is, आपको हर वर्ड को ध्यान से देखना है और इन्हें अलग अलग क्लाउड्स में लिखना है। जो भी आपको लगता है, लाइक स्लोली वर्ड कौन सी एडवर्ब है, स्लोली मीन्स धीरे से। अब धीरे से कौन सी एडवर्ब है, ये आपको ढूंढकर उसके क्लाउड में आपको स्लोली वर्ड लिखना है। फटाफट से अपना पेन और पेपर ले लीजिए और ये सारे वर्ड्स लिख लीजिए, और क्लाउड्स भी बना लीजिए टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स के। और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस एक्सरसाइज को आराम से सोचकर पूरी करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आंसर्स भी देने वाली हूँ, तो आप उन आंसर्स की हेल्प ले सकते हो। अभी जब तक हम बात कर रहे हैं, फटाफट से देखिए। स्लोली, नाउ, एवरीवेयर, लास्ट ईयर, वेरी, आउट, ब्रेवली, सो, ऑलवेज और ऑफन कौन कौन सी एडवर्ब्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी कम टू द आंसर्स। वेरी गुड। तो यहाँ जल्दी से हम देखेंगे कौन से वर्ड्स कौन सी एडवर्ब्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आउट मीन्स बाहर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह, तो ये जगह के बारे में हमें बता रही हैं, तो ये वर्ड्स हुए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नाउ सो मीन्स बहुत ज़्यादा, वेरी भी बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों ही वर्ड्स हमें अमाउंट के बारे में, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, तो ये वर्ड्स हुए एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। नाउ नाउ, नाउ मीन्स अभी, लास्ट ईयर मीन्स पिछले साल, ये दोनों ही वर्ड्स हमें टाइम के बारे में बता रहे हैं, तो ये वर्ड्स हुए एडवर्ब्स ऑफ टाइम। नाउ कम टू द 4th क्लाउड, ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, ये दोनों वर्ड्स हमें एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहे हैं। ओके, नाउ कम टू द लास्ट क्लाउड, ब्रेवली बहादुरी से, स्लोली धीरे से, ये वर्ड्स हमें बताते हैं काम कैसे हुआ, तो ये वर्ड्स आएंगे एडवर्ब ऑफ मैनर के क्लाउड में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू एक्सरसाइज 2। व्हाट यू हैव टू डू in exercise 2, what you have to do is, you have to select verb and adverb in each sentence, and then you have to write the verb and adverb in the boxes given. The first sentence is, the father shouts angrily at son. पिता बच्चे पर गुस्से से चिल्ला रहे हैं। Second sentence, Yesterday I watched cricket match on television. कल मैंने टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखा। Third sentence, the girl plays outside her house. लड़की अपने घर के बाहर खेलती है। First sentence में the father shouts angrily at son means पिता बच्चे पर गुस्से से चिल्लाते हैं। Okay? Now here are the answers. So in the first sentence, shouts चिल्लाना, चिल्लाते हैं, एक verb है और इसकी adverb क्या है, angrily.
पिता कैसे चिल्लाते हैं? गुस्से से चिल्लाते हैं। सेकंड सेंटेंस, वॉच्ड, देखा, एक वर्ब है, और येस्टरडे, कब देखा? कल देखा, एक एडवर्ब है। लाइकवाइज इन थर्ड सेंटेंस, प्लेज, खेलती है, एक वर्ब है। कहाँ खेलती है? आउटसाइड, बाहर खेलती है, एक एडवर्ब है। आई होप आपको वर्ब्स और एडवर्ब्स इस एक्सरसाइज में अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आपने ये एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बीच में डिफरेंस। एडजेक्टिव्स मीन्स विशेषण, एडवर्ब्स मीन्स क्रिया विशेषण। तो ये दोनों ही वर्ड्स हमें विशेषता बताते हैं, लेकिन देखना ये है कि एडजेक्टिव्स किसकी विशेषता बताते हैं और एडवर्ब्स किसकी विशेषता बताते हैं। एडवर्ब्स के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं और थोड़ा सा हम एडजेक्टिव्स के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। एडजेक्टिव्स यानी विशेषण नाउन्स और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। कोई भी नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके बारे में हमें बताते हैं, नाउन्स या प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं। और एडवर्ब्स किसके बारे में बताती हैं? एडवर्ब्स मॉडिफाई वर्ब्स, अदर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स। और दूसरी तरफ क्रिया विशेषण हमें क्रिया के बारे में, दूसरी क्रिया विशेषण के बारे में या फिर विशेषण के बारे में बताती हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल इज अ स्लो ड्राइवर। राहुल कैसा ड्राइवर है? स्लो ड्राइवर है। तो यहाँ पर स्लो वर्ड ड्राइवर के बारे में हमें बता रहा है और ड्राइवर एक नाउन है, तो स्लो वर्ड एक एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से राहुल ड्राइव्स स्लोली। राहुल धीरे चलाता है। कैसे चलाता है? धीरे चलाता है। अब यहाँ पर ड्राइव्स एक वर्ब है और स्लोली एक एडवर्ब है। हालांकि दोनों ही सेंटेंसेस से हमें ये क्लियर हो रहा है कि राहुल गाड़ी धीरे चलाता है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में हमने नाउन लिखा है ड्राइवर और उसके बारे में उसकी विशेषता बताई है स्लो वर्ड ने, तो वो एक एडजेक्टिव हुआ। और सेकेंड सेंटेंस में ड्राइव्स वर्ब लिखी गई है, जिसके बारे में स्लोली वर्ड हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो इसीलिए स्लोली एक एडवर्ब हुई। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस में देखिए, प्रियाज हैंडराइटिंग इज ब्यूटिफुल। नाउ हियर ब्यूटिफुल इज एन एडजेक्टिव। ब्यूटिफुल एक विशेषण है जो प्रिया की हैंडराइटिंग के बारे में बता रहा है। प्रिया की हैंडराइटिंग एक नाउन हुआ, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड, तो वो एक एडजेक्टिव हुआ। दूसरी तरफ हम देखें, प्रिया राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है। कैसे? क्योंकि ब्यूटीफुली एडवर्ब प्रिया के लिखने के बारे में बता रहा है कि वो कैसे लिखती है, वो सुंदर लिखती है। फर्स्ट सेंटेंस में वो उसकी हैंडराइटिंग के बारे में बता रहा था ब्यूटीफुल वर्ड की, उसकी हैंडराइटिंग कैसी है? ब्यूटीफुल है। और सेकंड सेंटेंस में क्या वर्ड है, क्या सेंटेंस है हमारा, कि वो कैसे लिखती है, वो सुंदर लिखती है। ब्यूटीफुली इज एन एडवर्ब। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस। अमन इज अ फास्ट रनर। अमन कैसा रनर है? तेज दौड़ने वाला। तो यहाँ पर फास्ट एक एडजेक्टिव हुआ जो रनर नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और अमन रन्स फास्ट। अमन दौड़ता कैसे है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ दौड़ना एक क्रिया है, रन्स एक वर्ब है, और इसीलिए फास्ट हमारा यहाँ पर एडवर्ब है। इन सेंटेंसेस में देखिए, फास्ट एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है और एक एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है। जब फास्ट नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो वो एक एडजेक्टिव बनता है, और जब वो वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो फास्ट एक एडवर्ब बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ओके,
Here comes the third exercise. What you have to do is you have to form adverbs from adjectives. आपको यहाँ पर कुछ adjectives दिए गए हैं और उनसे आपको adverbs बनानी है. Let me clear you one thing. ज़्यादातर adverbs adjectives में ly ऐड करने से बनती हैं. आप देख सकते हैं adjectives हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है बैड. बैड में हमने ly ऐड किया तो बन गया badly. Now bad is an adjective, बुरा, और adverbally badly यानी बुरी तरीके से हमारी ये adverb बन गई. इसी तरह से आपने सभी वर्ड्स में ly ऐड करना है. ओके स्टूडेंट्स, आप ये फटाफट से ये सारे एडजेक्टिव्स नोट कर लीजिए और इसको कैसे एडवर्ब्स बनानी है ये भी आप देख लीजिए. लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं. सभी एडजेक्टिव्स में ly ऐड करने से एडवर्ब्स नहीं बनती हैं. कई एडवर्ब्स डिफरेंट तरीके से भी बनती हैं. जैसे अगर हम we'll move to the next slide where I have given you answers also. देखिए, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेकंड वर्ड है ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल में ly ऐड किया, हमारी एडवर्ब बन गई ब्यूटीफुली. नाउ थर्ड वर्ड इज स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग में हमने ly ऐड किया, एडवर्ब बन गई स्ट्रॉन्गली. स्लो एडजेक्टिव में हमने ly ऐड किया, हमारी एडवर्ब बन गई स्लोली. अब फिफ्थ ईजी एडजेक्टिव में हम ly ऐड करेंगे, क्या बनेगा ईजीली. लेकिन ईजीली की आप स्पेलिंग देखिए, y को रिप्लेस करके हमने I लिखा है. ऐसा हमने इसलिए किया है, जब हमारा एडजेक्टिव y से एंड होता है तो हमें y को रिप्लेस करके I लिखना होता है. तो इसीलिए इसकी स्पेलिंग हो गई EASILY. Likewise, noisy also ends with y. तो इसकी स्पेलिंग भी ly ऐड करने से क्या बनेगी NOISILY. Similarly, happy also ends with y. तो happy को जब हम happily बनाएंगे, ly ऐड करेंगे तो उसकी स्पेलिंग बनेगी HAPPILY. Now come to the eighth adjective, that is good. अब गुड में हम ly ऐड नहीं करेंगे, उसको हम गुडली नहीं बनाते. गुड से हमारा एडवर्ब बनता है वेल. ओके, एंड नाउ नाइन्थ एडजेक्टिव इज फास्ट. फास्ट में हमें ly ऐड नहीं करना. फास्ट अभी हमने लास्ट स्लाइड में भी देखा कि फास्ट एक एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक एडवर्ब भी हो सकता है. इसी तरह से हार्ड. हार्ड एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ हो सकता है और एक एडवर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है. आई होप आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी. आपने ये एक्सरसाइज भी अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करनी है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द वीडियो. आई होप आपको एडवर्ब्स, उसकी टाइप्स, उसकी फॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे. सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. See you in the next video. Till then, bye bye. Keep studying.